गुड मॉर्निंग 11th क्लास। होम साइंस फर्स्ट के लेसन नंबर 7 उत्सर्जन तंत्र। इसमें आज हम समझेंगे उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंग। कल हमने आपको समझाया था कि उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं। ऐसे अंग जो कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। उस मलोत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले अंग निम्न है। पहला है त्वचा। यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अनावश्यक लवणों को त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकालने का कार्य करती है। सेकंड है गुर्दे व वृक्क, जिसे हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं। शरीर में उत्पन्न विषाक्त पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड तथा अन्य आवश्यक लवण व जल मूत्र के रूप में वृक्कों द्वारा शरीर से विसर्जित किए जाते हैं। बड़ी आंत तथा मलाशय, ये हमारे भोजन के पाचन व शोषण के पश्चात अपशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालती है। त्वचा की संरचना। त्वचा की संरचना देखने पर उसकी परिच्छेद काटकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखने में उसमें दो प्रकार की परत दिखाई देती है, जिसमें पहली होती है उपत्वचा और दूसरी होती है आंतरिक त्वचा। ये हमारे त्वचा की रचना है। उपत्वचा, शरीर के सबसे ऊपर की परत को हम उपत्वचा कहते हैं। ऊपरी त्वचा कठोर होती है तथा चपटी व उभरी कोशिकाओं से बनी होती है। इन कोशिकाओं का कोई आकार नहीं होता, केवल कुछ सूत्र या रेखाएं दिखती हैं। उन कोशिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता जिनसे उनकी विशेषता का ज्ञान हो। उनमें निरंतर तोड़फोड़ होती रहती है तथा मरम्मत होती रहती है। हमारी उपत्वचा जो कि हम अपनी त्वचा को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। ऊपर बताया गया है कि उपत्वचा की मोटाई शरीर के हर स्थान पर समान नहीं होती। त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रोमकूप कहते हैं, और इन्हीं से हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थ यानी कि पसीना निकलता है। उनका संबंध श्वेत ग्रंथियों से होता है। इन्हीं रोमकूपों के द्वारा पसीना निकलता है। उपत्वचा में रक्त नलिकाएं व तंत्रिकाएं नहीं होती। कोई फांस चुभ जाने पर हम सूक्ष्म सुई की सहायता से निकाल देते हैं। किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता और ना ही रक्त निकलता है। हमारी जो उपत्वचा होती है इसका रंग गोरा और काला हो सकता है। इन रंग में कई प्रकार की क्षमता पाई जाती है, जैसे कि धूप, गर्मी, सर्दी सहन करने की। आंतरिक त्वचा। इस त्वचा को वास्तविक त्वचा कहते हैं। उपत्वचा के नीचे की त्वचा अत्यंत मुलायम होती है, इसे आंतरिक त्वचा कहते हैं। इसका निर्माण संयोजक तंतुओं से होता है तथा इनकी सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। त्वचा में रक्त कोशिकाओं व तंत्रिकाओं का जाल बिछा रहता है। इसमें सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है तथा रक्त निकलता है। त्वचा में कहीं कहीं वसा के कण भी होते हैं, यानी कि जो हमारी आंतरिक त्वचा होती है उसमें हमें सुई चुभाने से पीड़ा होगी और इसमें वसा के कण भी उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ आंतरिक त्वचा में पसीने की ग्रंथियां तथा बालों की जड़ें व नन्ही नन्ही मांसपेशियां उपस्थित रहती हैं। श्वेत ग्रंथियां त्वचा के निचले भाग में पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां एक नली का निचला भाग होता है जो कुंडली की तरह होती है। इनका आगे का भाग रोमकूपों में खुलता है। श्वेत ग्रंथियों के चारों